हेलो स्टूडेंट्स, स्टील स्ट्रक्चर क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज कंप्रेशन मेंबर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्प्लाइसेस। देखिए स्प्लाइसेस होता क्या है। अ जॉइंट व्हेन प्रोवाइडेड इन द लेंथ ऑफ अ मेंबर इज कॉल्ड अ स्प्लाइसेस। यानी हमारे पास जो मेंबर होते हैं, चाहे टेंशन मेंबर हो या कंप्रेशन मेंबर हो, इन मेंबर की लेंथ में जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ पे ज्वाइंट को प्रॉपर बनाए रखने के लिए स्प्लाइस का यूज किया जाता है, जिन्हें हम लोग उसमें क्या करते हैं, ड्राइंग, स्टील ड्राइंग में हम पढ़ते हैं, जिन्हें गजेट प्लेट बोला जाता है। उसी से रिलेटेड है, गजेट प्लेट से ही रिलेटेड स्प्लाइसेस है। गजेट प्लेट आपका क्या करते हैं, वो भी बेसिकली जॉइंट पे ही दिया जाता है, ठीक ना। और यहाँ ये भी जॉइंट पे ही दिया जाता है। तो स्प्लाइस भी क्या है, एक प्रकार का गजेट प्लेट ही है, इसलिए और यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ गया, स्प्लाइसेस। और जॉइंट व्हेन प्रोवाइडेड इन द लेंथ ऑफ अ मेंबर इज कॉल्ड अ स्प्लाइस। देखिए डायग्राम में हमने बनाकर यहाँ पे शो किया है, ये दो मेंबर हैं ऊपर और नीचे, और इनको एक स्प्लाइस से जोड़ा गया है, जिससे 2 बोल्ट ऊपर लगे हैं, 2 बोल्ट नीचे लगे हुए हैं। अब देखिए स्प्लाइस हमें प्रोवाइड करने का 2 कंडीशन है। पहले जैसे पढ़ते हैं, कॉलम सेक्शन कैन बी स्प्लाइस्ड इन द फॉलोइंग केस। 2 केस में हमें स्प्लाइस प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए क्या है पहला, when the length of the column is more than the column section is available, a number of pieces are joined to furnish the full length of the column। मतलब हमारे पास जो हमारे डिज़ाइन है कॉलम की वो ज़्यादा है, और जो हमारे पास मार्केट में हमारे पास मेंबर मिल रहा है कॉलम का, एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन जो भी है, वो मेंबर जो हमारे पास कम लेंथ का है हमारे डिजाइन लेंथ से। हमारे पास जैसे एग्जांपल में डिजाइन, हमारे कॉलम की लेंथ है हमारे पास 20 फीट, ठीक है, 20 फीट का कॉलम है, लेकिन हमारे पास मार्केट में 10-10 फीट के ही मेंबर मिल रहे हैं। तो हमें 20 फीट का बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा स्प्लाइस के थ्रू, ठीक है। तो स्प्लाइस के थ्रू जोड़ने की हमारे पास ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे स्प्लाइस का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सेकंड क्या है, इन केस ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग द सेक्शन ऑफ द कॉलम रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस स्टोरी में बी डिफरेंट। कहने का मतलब यहाँ पे अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, 3-4-5-10 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, तो हर स्टोरी का हर स्टोरी पर क्या करना पड़ेगा, एक जॉइंट देना पड़ेगा इस कॉलम से उस कॉलम में, ठीक है। तो कॉलम से कॉलम को ऐड करने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए हमें स्प्लाइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ भी हमें क्या करते हैं, स्प्लाइस की डिजाइन करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है, ये सामने से 2 सेक्शन है, आपका आई सेक्शन दिख रहा है, ये यहाँ इधर भी और एक ऊपर भी, ठीक है। 2 ए सेक्शन है, और जो रेड वाला पार्ट है ये आपका साइड से स्प्लाइस दिख रहा है, और ये 2 दिख रहे हैं जो 2 ऊपर नीचे रेड रेड वाले, ये आपका बोल्ट या रेविट है। तो इन तक ये ऊपर और नीचे वाले मेंबर को जोड़ने के लिए दोनों साइड से क्या लगे हुए हैं, स्प्लाइस लगे हुए हैं, और जो बोल्ट के थ्रू एक दूसरे से ऐड हैं। इनका साइड व्यू देखिए, साइड व्यू आपको सामने से दिखेगा। ये जो बीच का 2 है, डॉटेड लाइन के ऊपर एक लाइन है, डॉटेड के नीचे लाइन है, जिनके बीच में बोल्ट लगे हुए हैं, ये आपका स्प्लाइस का चौड़ाई दिखा रहा है। और ये डॉटेड लाइन हमारी स्प्लाइस के अंदर है, इसलिए डॉटेड दिखाया, ये दोनों का इंड है, इन दोनों मेंबर का। अभी देखिए अब सामने से दिख रहा है आपके ऊपर 2 बोल्ट, 2 यानी रेड वाले जो थे 2 बोल्ट यहाँ हो गए, 2 रेड नीचे वाले थे, 2 नीचे बोल्ट हो गए। तो आपका साइड व्यू ऐसा दिखेगा, फ्रंट व्यू जैसा दिखेगा। तो आपके सिलेबस में स्प्लाइस का डिजाइन नहीं है, ओनली स्प्लाइस का थ्योरी है। स्प्लाइस क्या होता है, स्प्लाइस की जरूरत क्यों पड़ती है, और कहाँ किस कंडीशन में प्रोवाइड करते हैं, ये पढ़ना है, और इसके थ्योरी आप लोगों में आपके सिलेबस में है। तो देखिए नोट हमने क्या बनाया, स्ट्रेंथ ऑफ स्प्लाइस आर इक्वल टू और मोर देन कंप्रेशन मेंबर। यानी जो स्प्लाइस का स्ट्रेंथ होता है वो कंप्रेशन मेंबर जो होते हैं उनके इक्वल या उससे अधिक होना चाहिए, क्योंकि जब भी फेलियर होगा मेंबर का, वो आपके जॉइंट पे ही फेलियर होते हैं। अगर जॉइंट हमारा जो है मजबूत है तो कंप्रेशन मेंबर के फेल होने का चांस कोई नहीं रहता है। तो जनरली हमारे पास जो स्प्लाइस प्रयोग किया जाता है वो 2 मेंबर को जोड़ करके एक मेंबर यानी यूनिट मेंबर यानी एक मेंबर बनाने की कोशिश किया जाता है। स्प्लाइस का यूज़ क्या होता है, 2 मेंबर को जोड़कर एक मेंबर बनाना, ठीक। यह नहीं कि मतलब कि ज्वाइंट पर कमज़ोर हो जाए तो हम कितना भी मजबूत मेंबर लगा लें, लेकिन ज्वाइंट पर हमारा फेल अगर हो गया तो
मजबूत मेंबर का हमें कोई मतलब नहीं निकलेगा। यानी इसलिए हमारे पास जो स्प्लाइस होना चाहिए वो कंप्रेशन मेंबर जितना स्ट्रेंथ उसकी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्प्लाइस का बहुत बड़ा रोल होता है जॉइंट में। तो इसी डेफिनेशंस को और इसके वर्क को और यहाँ पर क्यों प्रयोग, यहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, यही सारे आपको डिटेल में हमने समझा दिया। ठीक है, और बाकी आपके पास हिंदी की बुक होगी जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक, और इसके न्यूमेरिकल के लिए हम आप लोगों के स्प्लाइस में तो न्यूमेरिकल है नहीं, उसमें कंप्रेशन मेंबर में न्यूमेरिकल्स हैं जो हम आपको आगे लगवाते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।